हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, आज थर्सडे है। आज 15 मई है। मार्केट की एक्टिविटीज को देखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड। और आज आपको बहुत ही जबरदस्त चीजों के बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि आज मार्केट में फंडामेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसी, यूएस ऑयल में क्या होने वाला है। शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे फ्रेंड मार्केट की बड़ी खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड, कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में विजिट पे थे, और जिसमें उन्होंने काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बातें की। लेकिन एक ऐसी न्यूज जो निकल कर आई जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकती है। न्यूज क्या है कि टॉप ईरानियन ऑफिशियल सेज तेहरान इज रेडी टू साइन अ न्यूक्लियर डील इफ सैंक्शंस लिफ्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे ना एक न्यूज लिखी हुई है। इस न्यूज को थोड़ा ध्यान से समझना। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अ टॉप एडवाइजरी टू ईरान सुप्रीम लीडर अली शमकानी सेड लेट वेडनेसडे दैट ईरान इज रेडी टू साइन अ न्यूक्लियर डील विद सर्टेन कंडीशन विद यूएस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो मिस्टर जो अली शमकानी जी हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, इन्होंने मिस्टर ट्रम्प के साथ एक डील की है। डील क्या है फ्रेंड, इसको देखना। ही स्टेटेड दैट इन एक्सचेंज फॉर द इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान। आपको पता है, अभी इसराइल और हमास की लड़ाई हुई थी, तो ईरान के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने। तो अब ये मिस्टर शमकानी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान पे लगाए गए सारे वो इकोनॉमिकल सैंक्शंस को हटा देता है, तो ईरान वुड कमिट टू नेवर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। मतलब ईरान फिर कमिट करेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। और आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम लगता है, ये ईरान के पास बहुत सारा है। तो इसने कहा है कि मैं फिर यूरेनियम का जो इस्तेमाल करूंगा वो छोटे मोटे सिविल कामों के लिए कर सकता हूं, मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फ्रेंड, तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। ये एक आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक बड़ी खबर है फ्रेंड, जो मेरी समझ में नहीं आई है। आप इसको सुनिए, आप समझिए, और मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बताना कि ये न्यूज़ क्या बताती है। According to a person familiar with the situation, US official negotiating trade deal around the world and are not attempting to include currency policy। मतलब आपने देखा कि पहले तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर मिस्टर ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लगा दिया, और फिर धीरे धीरे सबके साथ बात करके टैरिफ को नेगोशिएट किया गया, कम किया गया। यहाँ पे एक लाइन लिखी है फ्रेंड, जो लाइन मुझे परेशान कर रही है, और आप मुझे बताइए क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और ऑन द एज ड्यू टू कंसर्न। फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि फॉरेक्स का जो मार्केट है फ्रेंड, आज एक ऐसे लेवल पे है जहां पे हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। और ये लाइन जो है फ्रेंड, जो मुझे समझना है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स अ वीकर डॉलर एंड मे यूज ट्रेड नेगोशिएशन टू अचीव दैट गोल। मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, ये चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक हो जाए, और इसको वीक करने के लिए वो ये जो ट्रेड का नेगोशिएशन कर रही है पूरे वर्ल्ड के साथ, ये उसी का एक पार्ट हो सकता है। वेनेसडे को देखा गया फ्रेंड, साउथ कोरिया की जो करेंसी है उसने डॉलर के अगेंस्ट 2% की ग्रोथ ली। जापानीज येन ने भी ग्रोथ ली। ताइवान तो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो ये न्यूज मेरी समझ में नहीं आई फ्रेंड, कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहेगी कि डॉलर इंडेक्स वीक हो जाए। ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर से, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है। फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे तो आज मार्केट में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मैसिव एक्टिविटीज है फ्रेंड। सबसे पहले जीबीपी में, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जीडीपी की न्यूज है फ्रेंड, जो मंथली और क्वार्टरली डाटा है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पीपीआई, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स मंथली और कोर रिटेल सेल्स का डाटा है फ्रेंड। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है। और शाम को मिस्टर पावल साहब की स्पीच भी है। तो आइए एक एक करके बताता हूं कि आज क्या होने वाला है फ्रेंड। सबसे पहले बात करेंगे जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, जीडीपी मंथली और क्वार्टरली डाटा। मंथली डाटा में पिछले महीने 0.5% था फ्रेंड, अभी इन्होंने 0% का प्रिडिक्शन लगाया है। और इसमें यह होता है कि जो प्रिडिक्शन लगाया, अगर उससे डाटा ग्रेटर आता है तो करेंसी पॉजिटिव होती है। तो 0% से अगर ग्रेटर डाटा आएगा तो करेंसी पॉजिटिव होगी। और आप देखिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे लिखा है फ्रेंड, 15 मई सुबह 6 बजे लास्ट मंथ का डाटा 0.5 था, फोरकास्ट 1 0 का है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि ये 0.1% आएगा। इसका मतलब
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का जीडीपी का मंथली डाटा पॉजिटिव आएगा फ्रेंड। क्वार्टरली डाटा में पिछले महीने 0.1% का था, यहाँ पे 0.6% लगाया है। और अगेन मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये 0.6 आ सकता है, इनका फोरकास्ट है। इसका मतलब फ्रेंड, आज इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 पीएम में, नॉट पीएम, एएम में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जीडीपी क्वार्टरली और मंथली दोनों डाटा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है फ्रेंड वो पॉजिटिव होगा, और उसके एसोसिएट जो करेंसीज है जैसे यूरो, वो सारे पॉजिटिव होते हुए आपको नजर आएंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं, जब इंडिया में शाम को 6 बजेंगे तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा भी है, रिटेल सेल्स मंथली डाटा भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो पहले हम बात करेंगे कोर प्राइस इंडेक्स। इसमें देखिए फ्रेंड, पिछले महीने -0.1% था। अभी अमेरिका ऐसी कहती है कि उनका पीपीआई बड़ा है, 0.3% हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूं फ्रेंड, ये -0.1 था, 0.3 हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये 3 तक नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी 0.1% की है। तो अगर फ्रेंड 3 की जगह कोर रिटेल सेल्स 1% आता है, तो ये स्मॉलर देन फोरकास्ट है, इसीलिए इसको नेगेटिव माना जाएगा। और कोर प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स में यूनाइटेड स्टेट डॉलर नेगेटिव होता नजर आ रहा है फ्रेंड। पीपीआई मंथली डाटा जो है -0.4% था, अभी ये बोल रहे हैं पॉजिटिव 2% के आसपास आएगा। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये देखिए ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि पिछले महीने -0.4 था, अभी 2 आएगा। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि हाँ, ये 2 आ सकता है। यानी कि पीपीआई का जो मंथली डाटा है वो न्यूट्रल आएगा फ्रेंड, और न्यूट्रल आना भी नॉट अ ग्रेटर देन अ एक्सपेक्टेड फिगर, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, इसे न्यूट्रल कह सकते हैं। आते हैं फ्रेंड, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है और कोर रिटेल सेल्स का भी मंथली डाटा है। तो रिटेल सेल्स का मंथली डाटा पिछले महीने 1.4% का था, अभी इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 0% का आएगा। मैं अगर आपको दिखाने के लिए ले जाऊं फ्रेंड, तो आप यहां पे देखिएगा, ये डाटा है -1.5% था, जीरो बोला है, और -0.1% आएगा। यानी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो रिटेल सेल्स है वो भी नेगेटिव होने वाला है। ओके। अब एक लास्ट न्यूज है फ्रेंड, जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो वीकली डाटा एवरी थर्सडे आता है। पिछले हफ्ते 228,000 एप्लीकेशंस आए थे अनएम्प्लॉयड के। अभी इन्होंने कहा फोरकास्ट कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यानी एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे, 229 आएगा, यानी कि 1,000 पिछले हफ्ते की तुलना में ज्यादा एप्लीकेशन आने के चांसेस है। तो देखते हैं फ्रेंड, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या कहती है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि पिछले हफ्ते 228 था, अभी इन्होंने फोरकास्ट 229 का किया, लेकिन एक एप्लीकेशन 220 ही आएंगे। तो दैट मीन्स ये डाटा इसका पॉजिटिव है फ्रेंड, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है, बाकी सभी डाटा जो है वो नेगेटिव है। और आपको बता दो फ्रेंड, अनएम्प्लॉयमेंट वीकली डाटा है, तो इसका बहुत ज्यादा मार्केट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ओवरऑल मेरा ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज की जो न्यूज है वो नेगेटिव रहेगी। अब आपको ले चलता फ्रेंड की ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है, और आपको बता दो फ्रेंड, 26 मई से पर्सनल मेंटरशिप की बैच शुरू होने जा रही है, जो सिर्फ मेंटरशिप नहीं है फ्रेंड, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप हमसे एक बार जरूर बात करें। देखिए फ्रेंड, क्या पता ऊपर वाला कब अपॉर्चुनिटी दे और हम उस अपॉर्चुनिटी को अपनी फिंगर से स्किप कर जाएं, ये गलती ना करें फ्रेंड। टू बी अ प्रोफेशनल, आपको ये बैच जरूर हमसे बात करनी चाहिए, और ये लाइफ चेंजिंग बैच है फ्रेंड। मिलता हूं आपसे। अब देखते हैं ट्रेड में देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स, जैसा मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड कि पिछले कुछ दिनों से ये पॉजिटिव चल रहा था, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये बिल्कुल नेगेटिव है। और मेरा मानना है फ्रेंड, आज भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर नेक्स्ट 24 आवर्स तक तो ये बिल्कुल बियरिश रहने वाला है। इस वक्त जहां पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर है फ्रेंड, मैं यहां से मानता हूं कि इसका फर्स्ट जो बियरिश टारगेट है वो है 100.51 का, इसके नीचे 100.26 का, और इसके नीचे 100.14 का। ये 3 टारगेट्स आज आपको डॉलर इंडेक्स में बियरिश डायरेक्शन में हिट होते हुए मिल जाएंगे, यानी कि डॉलर इंडेक्स बहुत कमजोर है। 20% चांसेस ये बनता है फ्रेंड कि अगर गलती से इसने करेक्शन कर लिया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 का लेवल और ऊपर फेयर वैल्यू गैप है, यहां से भी ये बेयरिश जा सकता है, बट इसके चांसेस रेयर है। मेरे हिसाब से ओवरऑल डॉलर इंडेक्स आज आपको बेयरिश ही नजर आएगा फ्रेंड।
यूरो यूएसडी में इसका अपोजिट सिनेरियो बन रहा है। यूरो यूएसडी करंट यहाँ पे जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, इंपॉर्टेंट की लेवल है। की लेवल पे पिछले 3 घंटे से मार्केट स्टक कर रहा है, बट इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर ये की लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 1.1196 का लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट लिखा है 1.1265 पे, और इसके ऊपर टर्निंग पॉइंट है 1.1275 पे। तो यूरो यूएसडी फ्रेंड अगर की लेवल को ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्टली इन दोनों टारगेट को हिट करेगा। 20% चांसेस है कि अगर ये की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो पहले बियरिश जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट 1 का लेवल एंड फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन है फ्रेंड। ये वो लेवल है जहां से अच्छी बाइंग ली जा सकती है, और ऊपर के जो दोनों टारगेट मैंने आपको बताए वो हिट हो सकते हैं। तो यूरो यूएसडी आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा। जीबीपी यूएसडी आपको बता दो फ्रेंड, आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में जीडीपी की न्यूज है जिसमें वो पॉजिटिव आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त जीबीपी टर्निंग पॉइंट के नीचे है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे फिबोनाची का 50%, 61 और ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है। तो मेरा मानना है कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यहाँ से सीधा पहले ऊपर जाएगा। 1.3306 टर्निंग पॉइंट इसका फर्स्ट टारगेट है, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया फ्रेंड तो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3360 का। ये टारगेट आपको जीबी पे मिल जाएगा। किसी कारण से जीबीपी ने अगर थोड़ा भी बियरिश करेक्शन किया फ्रेंड, तो नीचे फिबोनाची के जो लेवल है 50 और 61, ये लेवल से भी ये आपको बुलिश जाते हुए मिलेगी, और इसके एक्सपेक्टेड टारगेट 1.3306 से लेकर 1.3360 तक होगा। यानी कि जीबीपी यूएसडी आज आपको बुलिश नजर आएगी। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए बता दो फ्रेंड कि आज यूएसडी जेपीवाई आपको बियरिश डायरेक्शन में ही नजर आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस वक्त जहां पे यूएसडी जेपीवाई स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, यहां से मेरा मानना है कि इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 145.61 का, और अगर इसके नीचे का फेयर वैल्यू गैप अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 144.60 का। ये दो टारगेट आज आपको यूएसडी जेपीवाई में मिल जाएगा। रेयर चांस है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई ने अगर थोड़ा भी बुलिश करेक्शन किया तो लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक एंड रेजिस्टेंस 1 का लेवल है, यहां से भी आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सेलिंग में ही रहेगा। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखे मंडे टू फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन, यानी कि इंडिया में जब शाम के 6:30 बजते हैं 6:30 पीएम से 8 पीएम के बीच में डेली 1.5 घंटे फ्रेंड हम लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं। रिजल्ट्स अमेजिंग है, लोग अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। एवरी वीक एंड एवरी मंथ वी आर क्रिएटिंग अ गुड रेवेन्यू। सो अगर आपने अभी तक लाइव ट्रेडिंग के बारे में सोचा नहीं है फ्रेंड, आपको 1 महीने जरूर ट्राई कर लेना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ट्रेड भी देखिए का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मंडे टू फ्राइडे डेली लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ जरूर करें फ्रेंड। गोल्ड के ट्रेडर, आई नो आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कल गोल्ड ने इतना बियरिश लिया तो आज गोल्ड क्या करेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जिस तरीके से ट्रेड वॉर सेटल हो रहा है, जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प का प्रेम जो है चाइना के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम यूरोपियन यूनियन से ज्यादा चाइना को पसंद करते हैं, वो नेगोशिएशंस को भी तैयार हो गए। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि भाई अब अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म है और गोल्ड जो है वो अपना बियरिश करेक्शन कर रहा है। लेकिन आपको बता दो फ्रेंड, गोल्ड में अभी भी लॉन्ग टाइम बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रेंड, लाइव ट्रेडिंग में हमने गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय कहां से करना है और पूरी स्ट्रैटेजी ये लाइव ट्रेडिंग में दी है फ्रेंड हमने। हमारे सारे स्टूडेंट्स उस पोजीशंस को लेने वाले हैं, और विद डाटा विद एनालिसिस एवरीथिंग हमने वहां पे क्लियर किया है। गोल्ड लॉन्ग टर्म बाय के लिए बहुत अच्छी जगह बन रही है फ्रेंड, जहां से हम अपने अकाउंट को डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। लेकिन ये लाइव ट्रेडिंग में एक्सप्लेन किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड, आज गोल्ड का सीन क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है गोल्ड बहुत ज्यादा बेरिश है, और आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जेंस बना रहा है, बट ये फेक डाइवर्जेंस है क्योंकि सेलिंग प्रेशर गोल्ड में बना रहेगा। मेरा मानना है फ्रेंड, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त गोल्ड 3149 पे है, तो ये यहाँ से डेफिनेटली 3135 तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस समय ओवरसोल्ड का जोन है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इंपॉर्टेंट की लेवल है, सपोर्ट 2 का पिवट लेवल है। तो यहाँ से गोल्ड थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन करेगा, और अगर ये करेक्शन करता है फ्रेंड तो ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो 3171 पे है, यहां तक ये करेक्शन कर जाएगा 3171 तक। ये जो मेरी लाइन देख रहे हो फ्रेंड, और यहां से फिर आपको सेलिंग की एंट्री मिलेगी 3136 और 3108। ये गोल्ड के आज दो एक्सपेक्टेड टारगेट है।
रेयर चांस है फ्रेंड कि गोल्ड ने मेजर अगर करेक्शन किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो बनता है 3206 पे। यानी कि 3200 तक अगर गोल्ड गया तो वहां से एक मैसिव ड्राइव नीचे की तरफ करेगा। और मेरा मानना है फ्रेंड 3136 से लेकर 3108 ये आज गोल्ड का डायरेक्शन आपको देखने को नेक्स्ट 24 आवर्स में आराम से मिल जाएगा। तो ओवरऑल गोल्ड फ्रेंड बियरिश है, बट छोटा मोटा मतलब बुलिश करेक्शन करने के चांसेस बनते हैं। सिल्वर के ट्रेडर, कल आपने देखा सिल्वर ने कितना ड्रास्टिक मूव नीचे किया है, और आज का भी सिल्वर का सीन कुछ ऐसा ही है फ्रेंड। सिल्वर अभी भी बेयरिश है, और सिल्वर देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया में पहुंच गया है, इसके नीचे लिक्विड ग्रैब करेगा। नीचे एक इंपॉर्टेंट इंड्यूसमेंट लेवल है फ्रेंड 31.670। तो सिल्वर पहले ये लेवल तक आ सकता है, अगर ये लेवल पे आएगा तो फिर ये बुलिश करेक्शन करेगा फ्रेंड। और वापस यहाँ पे सपोर्ट 1 का लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, यहाँ से ये वापस बेरिश जाएगा। और मेरा मानना है कि सिल्वर में आज मार्केट बियरिश रहेगा फ्रेंड। फर्स्ट टारगेट है 31.670 का, और सेकंड टारगेट है 31.400 का। रेयर चांस है कि अगर सिल्वर ने गोल्ड की तरह बुलिश करेक्शन किया तो फ्रेंड यहाँ पे पिवट का सपोर्ट 2, लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन है, ये लेवल से भी आपको अच्छी सेलिंग मिल जाएगी। और ओवरऑल सिल्वर जो है वो आज सेलिंग प्रेशर में ही रहने वाला है। बीटीसी के ट्रेडर, आपके लिए बता दो, बीटीसी में फ्रेंड आज मार्केट एब्सोल्युटली साइडवेज कम बुलिश ही रहेगा। आज बीटीसी में मेजर ड्राइव आपको नहीं मिलेगी। और आप देख रहे हैं जहां पे बीटीसी स्टैंड कर रही है फ्रेंड, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी का लेवल है, फिबोनाची का 61 का लेवल है, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा मानना है फ्रेंड बीटीसी पहले इन लेवल्स पे आएगी और इसके बाद ये बुलिश जाएगी। और बाय साइड लिक्विडिटी का जो लेवल है 104,342 का, ये इसका फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड। और इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 104,988 का, ये इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। तो बीटीसी में फ्रेंड आज मार्केट एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद आपको बुलिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिल जाएगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर, मैंने कल भी बताया था कि यूएस ऑयल में बेयरिश डाइवर्जेंस बना, यूएस ऑयल बेयरिश रहेगा फ्रेंड। बट कल यूएस ऑयल ने मेजर बेयरिश ड्राइव नहीं किया, बट आज देखिए उसका रिजल्ट है, ये बेयरिश है। और इस वक्त जहां पे यूएस ऑयल स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, ये लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की, अगर इसने थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन किया तो 61 तक ये बुलिश करेक्शन करेगा, लेकिन उसके बाद ये वापस बेरिश रहेगा। और आज का इसका बेरिश टारगेट है 60.23 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्रेंड, तो 59.28 का लेवल भी आपको यूएस ऑयल में मिल सकता है। बट 59.28 का लेवल के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। हाँ, आज यूएस ऑयल में आपको बियरिश मोमेंटम ही ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखिए लगातार अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, जिसमें लाइव ट्रेडिंग एक अमेजिंग कंसेप्ट हमने शुरू किया, जिसमें ट्रेडर्स सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड, मर्जी आपकी। जितना जल्दी आप लाइव ट्रेड को अटेंड करेंगे उतना ही जल्दी आप बड़े प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जो मैंने आपसे शुरुआत में सवाल पूछा था फ्रेंड, कि ये ऐसा मिस्टर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहती है कि डॉलर इंडेक्स वीक हो। जरूर बताइएगा फ्रेंड, मैं आपके इंतजार करूंगा। मिलता हूं फ्राइडे को नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।